नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, सय्यदुल वसिय्यीन, अनीसिल फुक़राए वल मसाकीन, सय्यदना व सादातना शफ़ीए ज़ुनूबना व तबीबे क़ुलूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम मलऊनीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वल मलाइकातु व उलिल इल्म कायम बिल क़िस्त, ला इलाहा इल्लल्लाहु हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाला। इत्फाक से मेरा मौजू भी तौहीद पर ही है, क्योंकि जिसका अकीदा तौहीद पर मजबूत है बाकी सारे अकाद सही हैं। मैं तो अमूमी तौर पर कहा करता हूँ, अकीदा हमारा जितना पुख्ता है, पक्का अकीदा जितना तौहीद पर अहले तशय्यो को है, किसी और का नहीं हो सकता। हमारा अकीदा तौहीद भी सही, हमारा अकीदा इमामत और नबूवत भी सही, हमारा रोज़ा भी बड़ा है, कम नहीं है। हम रोज़ा रखते भी पहले हैं और अफ्तार भी बाद में करते हैं। नमाज पंजगाना पढ़ते हैं, अज़ाने 3 देते हैं। तो जो अमूमी तौर पर एक गलतफहमी है लोगों के अज़हान के अंदर कि शायद ये 3 नमाजें पढ़ते हैं। नहीं, नमाजें 5 हैं। फजर है, ज़ोहर है, असर है, मगरिब है और इशा है। और सहूलत दीन ने दे रखी है कि 3 मरतबा आ जाओ, आओ तो सही ना। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाले। बगैर तमहीद के शुरू करता हूं। शाहिद अल्लाह, अल्लाह अपनी वादनीयत पर गवाह है। वल मलाइका तो, और अल्लाह के मलाइका उसकी वादनीयत पर गवाह हैं। वा उलिल इल्म कायम बिल क़िस्त, और वो जो अदल पर कायम हैं वो उसकी वादनीयत पर गवाह हैं। अल्लाह खुद अपनी आदियत पर गवाह है। अल्लाह अहद है, वहद है, समद है, लम यलिद है, लम यूलद है, ला यजिल है, ला यजाल है, बेमिसल है, बेमिसाल है। उस अल्लाह का कोई सानी कोई नहीं, उस अल्लाह का कोई हमसर कोई नहीं। मैं तो कहा करता हूं, जिस अल्लाह के अली का सानी कोई ना हो, उस अली की अल्लाह का सानी कौन हो सकता है? अच्छा, नारा लगाना भी इबादत में शुमार है। मलंग ने नारा लगाया, एक जुमला सुन लें, सादक आले मोहम्मद का सुन लें। बिहारुल अनवार के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर किताब मौजूद है, वहां से देखकर आपकी समातों के लिए मैं जुमला हदिया कर रहा हूं। सरकार अब बिहारुल अनवार वाले ने लिखा, इलामा मजलिसी ने लिखा, जो बंदा एक मर्तबा या अली मदद कहता है, एक मर्तबा या अली कहने का सवाब 16,000 कुरान की तिलावत के बराबर दर्ज किया जाता है। अब देखें ना, 16,000, मैंने कहा लाइब्रेरी के अंदर किताब मौजूद है, जिसने देखनी हो मैं दिखा भी सकता हूं। एक मर्तबा या अली कहने का सवाब कितना है? 16,000 मर्तबा कुरान की तिलावत का सवाब बंदे के नामा अमाल में लिखा जाता है। सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं, वो आपका पढ़ा हुआ कुरान नहीं है, वो मेरा पढ़ा हुआ कुरान। किसी ने कहा, मौला बाबा जी, इमान शाह जी, तस्दीक करोगे जुबली दी? मौला
लिखा है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर बंदा मुर्दे को जिंदा किया जा सकता। सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े मुर्दा जिंदा हो जाएगा। वो कहते हैं जी मैंने तो बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास तक सारे का सारा कुरान पढ़ा है, मुर्दा जिंदा नहीं हुआ। मौला कहते हैं जबान हमारी हो तो जिंदा हो जा। जबान की तासीर भी तो होती है ना, अपनी अपनी जबान की तासीर है। एक मौलवी की जबान की तासीर कुछ और है, अल्लामा की कुछ और है, मुजतहिद की कुछ और है, और इमाम की कुछ और है, और इमामुल अंबिया की कुछ और है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, ये कायम बिल किस्त जिन्हें हम अल्लाह कह रहे, बाबा मानसा जी, बाबा रियाशा जी, जितने भी बुजुर्गान सुन रहे हैं, कदीम के सुनने वाले हैं, और बड़े बड़े उलमा को आपने सुना है। आपको तो पता है ना कि पढ़ने का अंदाज क्या होता है। कि बाखुदा आज वो मिंबर नहीं रह गया, ना वो खतीब है, ना वो मिंबर है, ना वो तकद्दस है। अब जितना जितना बड़ा कोई जुगतबाज होगा उतना ही बड़ा उसका नाम होगा। तो हम तो सरदार के घराने में आंख खोली है, जुगत तो आती कोई नहीं, ना लतीफा आता है ना जुगत आती है। तो जो है ना, हाँ, तहजीब के साथ, तमद्दन के साथ, वकार के साथ, इज्जत के साथ जिक्र करेंगे, बोलेंगे अपना फायदा, ना बोलेंगे अपना नुकसान। अभी आप जुमला सुन रहे थे ना कि जो बंदा मजलिस आज़ा में बैठ कर ना बोल सके वो कब्र में भी नहीं बोल सकेगा, और जो कब्र में ना बोला उसका हशर नशर वो होगा जो बयान करने से बहुत दूर है। तो जो है ना, अच्छा, ये जो साहिबाने इल्म हैं जिन्हें हम कायम बिल किस्त कहते हैं ना, अल्लाह, जिन्हें हम मासूम कहते हैं, बाबा जी जिन्हें हम मासूम कहते हैं, उन्हें अल्लाह कायम बिल किस्त की सनद अता कर रहा है। और वो 12 मासूमीन, 14 मासूमीन, 12 इमाम, वो हैं कायम बिल किस्त। और इनके लिए अल्लाह ने कहा मा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाहु वरासिखूना फिल इल्म। पूरी तवज्जो के साथ एक इल्मी सी गुफ्तगू, एक इल्मी सा नुक्ता आपकी बेहतरीन समातों के लिए हदिया है। वह मा यअलमु, इस कुरान की कोई तावील नहीं कर सकता मगर अल्लाह और वो लोग जो साहिबाने इल्म हैं। रासिखूना फिल इल्म। अब तो जो करना, रासिखूना फिल इल्म से क्या मुराद है? रासिखूना फिल इल्म से मुराद है वो हैं ही इल्म। यार, इल्म और नहीं और वो और नहीं, यानी कि मुजस्सम इल्म हो उसे रासिखूना फिल इल्म कहते हैं। यानी आले मोहम्मद वो हैं जो आलिम भी हैं, मुतअल्लिम भी हैं, मुअल्लिम भी हैं, मुतकल्लिम भी हैं। आप कहेंगे मुतकल्लिम किसे कहते हैं? मुतकल्लिम उसे कहते हैं जो पत्थर से कलमा पढ़वा ले, जो पत्थर उसकी हाथ पर आ जाएं और वो भी कलमा पढ़े तो उसे मुतकल्लिम कहते हैं। अब दुनिया हमसे पूछती है कि या अली ने दस्ते मोहम्मद पर आकर कुरान कैसे पढ़ लिया? एक दिन का बच्चा कुरान कैसे पढ़ लेता है? तो मैं एक जुमला कहा करता हूं, याद रखना, ये ना देखो अली ने कुरान कैसे पढ़ा, ये देखो हाथ किसका है। और जिस हाथ पर बेजान पत्थर भी बोल पड़े उस हाथ पर अली कुरान पढ़े, क्योंकि अली तो खुद कारी भी है, अली हाफज भी है, अली मुहाफज भी है, अली वारिस भी है। अली वारिस कुरान है। याद रखना, हाफिज होना और बात है, वारिस होना और बात है। ये दस्ते कुदरत मोहम्मद है जिस पर आकर अली ने, अब तवज्जो कीजिएगा, पूरी तवज्जो कीजिएगा। जाकर साहब तशरीफ ले आए हैं, मैं ज्यादा देर आपकी समातों को परेशान नहीं करना चाहता, मगर एक जुमला हदियतन अकीदतन मवद्दतन मोहब्बतन उल्फतन सुन लें। ठीक है जी, सुनेंगे ना जुमला? अच्छा, ये क्या है? इल्म क्या है? इल्म की ताकत क्या है? इल्म है क्या? इल्म आले मोहम्मद के घराने का तो जो है वारिस इल्म आले मोहम्मद है। वारिस इल्म आले मोहम्मद है।
इल्म में ताकत है, इल्म में खैर है, इल्म में शुजाहत है, इल्म में सखावत है, इल्म में अदालत है, इल्म में इमामत है, इल्म ही में दियानत है और इल्म ही में रसालत है, इल्म ही के अंदर तौहीद बंद है। ठीक है जी। अब इस इल्म की वजह से अब इस माशरे के अंदर दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई। किस बायस, किस बुनियाद पर? इल्म की वजह से। तो जो है ना बाबा जी, मैंने कल भी कहा था जोर मुझसे नहीं लगता, सफेद दाढ़ी वाला जोर नहीं लगा सकता, जुमले पेश कर सकता है। और जुमलों पर बोलना सीखें, जोर पर बोलना ना सीखें, जुमलों पर बोलें। अगर जुमला अच्छा लगे तो बोलना वाजिब, पर यूं कि ना कह दूं कि बोलना औजब। तो जो है ना जी, ये इल्म क्या है? ग्लोबल विलेज बन गई, सारी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई। आप यहां बैठकर अमेरिका बात कर सकते हैं, और कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हर रोज कर सकते हैं। हमारे नौजवान तो रात को सोते ही कोई नहीं है, बातें ही करते रहते हैं, है ना? है ना? और बातें करते हो या नहीं करते? करते हो ना। सोते कब हो? रात को 2 बजे। उठते कब हो? दिन के 2 बजे। जिसने रात 2 बजे सोना है, दिन को 2 बजे उठना है ना। किस पर? मोबाइल पर गुफ्तगू हो रही है, ग्लोबल विलेज है, बहुत दुनिया दूर से। आप एक डब्बे के अंदर, एक पैमाने के अंदर, एक कसौटी के अंदर, एक परख के अंदर, एक मोबाइल के अंदर सारी दुनिया बंद है। और ये बंद दुनिया आपके जेब के अंदर है। ये जो सारी दुनिया बंद हो गई, ये आपने अपनी जेब में रख ली। आप कहेंगे दुनिया कहां लेने जानी है? मेरी जेब के अंदर है। यही तो वो दुनिया है जिसको मेरे मौला ने तलाक दे रखी थी। जा दुनिया, जाकर किसी और को धोखा दे, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूं, मैं तेरे वल फरेब में आने वाला नहीं हूं। और यही अमर है। अब सुनना जुमला, इल्म की बात है ना। तो शाजी कुरान की एक और आयत पढ़ दूं। कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है जिसने अल्लाह को अपने रब कहा, तो जो है कालू रब्बन अल्लाह सुम्मा इस्तकाम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जिसने अल्लाह को अपना रब कहा और उस पर डटा रहा, उसे ना कोई खौफ होता है ना कोई हुज़्न होता। खौफ क्या है? खौफ होता है आने वाले वक्त का। मिसाल के तौर पर मैं मिंबर पर खड़ा मजलिस अज़ा से खिताब कर रहा हूं, मेरे दिल के अंदर खौफ क्या है? कि कहीं नहीं जाकर 10 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं इन चारों में। गौर करना, खौफ आने वाले वक्त का। मसलन मैं मिंबर पर खड़ा हूं, मजलिस अज़ा से खिताब है, मेरा खौफ, सबसे बड़ा खौफ यह है कि कोई सुनने वाला उठ कर ना चला जाए। और बाबा मानद शाह ना उठ कर चला जाए, और जी गल में दसनी है समझ को ना। आखिर मनु के पता मौलवी ने किए पड़े है। खौफ क्या है? आने वाला वक्त का। कोई सुनने वाला उठ के चला ना जाए, आंधी ना आ जाए, तूफान ना आ जाए, बारिश ना आ जाए, तो जो है ना जलजला ना आ जाए, कहीं ऐसा कोई काम ना हो, मौत ना आ जाए, बीमारी ना हो, कहीं बाबा रजा शाह मुझे फीस ही ना दे। ये क्या है? ये है खौफ आने वाले वक्त का। खौफ क्या कहते हैं इसे? खौफ आने वाले वक्त। मगर जो अल्लाह को अपना रब, मैंने तो अल्लाह को अहद मान लिया है, समद मान लिया है, लम यलिद मान लिया है, लम यलद मान लिया है, ला यजिल मान लिया है, ला यजल मान लिया है, बेमिसल मान लिया है, मान लिया है अल्लाह को, फिर मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कोई फीस दे न दे। तो जो है ना, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप सुनते हैं या नहीं सुनते। क्यों? कि मैंने अपनी मजलिस इमाम ज़माना को सुनानी है, मैंने अपनी मजलिस जनाब ज़हरा को सुनानी है, मैंने जजा लेनी है तो अली से लेनी है, मैंने जजा लेनी है तो अबू तालिब से लेनी है, मैंने जजा लेनी है तो अब्दुल मुत्तलिब से लेनी है, मैंने जजा लेनी है तो हाशिम से लेनी है, मैंने जजा लेनी है तो ईसा से लेनी है, मैंने जजा लेनी है तो यूनुस से लेनी है। तो जो भाई आपसे जजा कोई नहीं लेनी, और फिक्र भी ना करें, मैं ऐसा मौलवी बिल्कुल ही नहीं हूं जो फीस ना लेता हो। तो जो है
है तो जो बाबा जी तो जो है खौफ, एक होता है खौफ, एक होता है हुज़्न। हुज़्न क्या है? हुज़्न की तारीफ सुन ले। हुज़्न उसे कहते हैं जो बंदा कर दे और बाद में पछताना शुरू करे। मिसाल के तौर पर खुदा ना खास्ता कोई गुनाह हो गया, बड़ा गुनाह हो गया, ये इल्मी सी बात है ना, मजलिस होती ही इल्म है, मजलिस होती ही दर्स के लिए, ताकि कुछ पल्ले में पड़े। कुरान क्या कह रहा है? जो अल्लाह को अपना रब कहते हैं, जो अल्लाह को अपना अहद मानते हैं, जो अल्लाह को अपना वाहिद मानते हैं, जो अल्लाह को अपना पालनहार मानते हैं, जो अल्लाह को अपना राज़िक मानते हैं, जो अल्लाह को अपना मुकद्दर मानते हैं, जो अल्लाह ही को सब कुछ मानते हैं, ना उन्हें खौफ है ना उन्हें हुज़्न है। उन्हें कोई खौफ, हुज़्न क्या है? गुनाह हो गया, हाथ मलना शुरू कर दिया, काश ना करता। ये ना करने वाली बात हुज़्न में आती है। और जो होता है ना अल्लाह वाला, जो अल्लाह को अपना पालनहार मानता है, राज़िक मानता है, अपने इज्जत देने वाला मानता है, तो जो है ना जाकिर साहब आ जाएंगे, बैठ भी जाएंगे, आप सलवात पढ़ दे मरो। तो जो है ना जी, अच्छा ना उन्हें कोई, अभी बाद में तस्दीक करवा लेना, जो अल्लाह को रब मानते हैं उन्हें हुज़्न नहीं होता। वो ये नहीं कहते हुए नजर आते काश में बकरे की वो होता। ये तारीखी जुमला है ना? काश में ये ना होता, वो होता। काश में ज़हरा के दरवाजे पर आग ना ले जाता। बस आ गया। काश में लकड़ियां ना जलाता, काश रसूल की बेटी का पहलू जख्मी न करता, काश ज़हरा की पसलियां ना तोड़ता, काश वो 18 साल की बतूल कब्र में जाकर न सो जाती। ये काश कहां है? जो अल्लाह को अपना रब मान कर नहीं मानता, वो काश कहता है, वो लहता कहता है, वो ला अल्लाह कहता है काश मैं ये ना करता। अब आ गया है, बहर बन गई मुसीबत की, तो जुमला कहता चलूं, कब्रों की सलामी करने के बाद है ना, जो 5-7 सलामी करने के बाद घर आए। मैंने कल जुमला शाह जी पढ़ा, घर आए, कहते हैं अब्बास फहरिस्त लिख। तरतीब से मुहर्रम पढ़ने का आदी हूं, अब वक्त जितना है उसी वक्त में बयान करूंगा। आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, मेरी मजलिस मुकम्मल। लिख हुसैन बिन अली, अब फहरिस्त सुनना, यही मुसाहिब हो जाएगा। लिख अब्बास बिन अली, लिख अली बिन हुसैन, लिख अकबर बिन हुसैन, लिख कासिम बिन हसन, लिख हुसैन, लिख असगर बिन हुसैन, लिख ज़ैनब बिनते अली असीराए शाम। इससे बड़ा मुसाहिब है कोई? अब्बास का कलम रुका, कहा ज़ैनब बेटी तो अली की है, ये असीराए शाम। कहा लिख कलसूम बिनते अली असीराए शाम। लिखा, फिर कलम रोका, बेटी तो अली की है, असीराए शाम। कहा कलम रोकना, लिख रकैया बिनते अली असीराए शाम। कलम रोका, कहा मौला पहले 2 नाम मिटाना दूं। कहा वो मुर्शदजादियां, वो अली की बेटियां, वो आपकी बहनें, वो रसूल की नवासियां, वो फातिमा ज़हरा की बेटियां। कहा लिख, मैं यहां पर एक जुमला कहा करता हूं, मौला ने कहा होगा ना, हुसैन की जरूरत को ज़ैनब कहते हैं और इस्लाम की जरूरत को ज़ैनब कहते हैं। ज़ैनब इस्लाम की जरूरत का नाम है। बस आज़ादा रो इधर ना फरिश्त लिखी गई। अब जब एक जुमला ये भी है तारीख में, और किबला मौलाना मौजूद हैं, तायद करवा लीजिएगा। जब फहरिस्त लिखने लगे ना, तो मेरे मौला अब्बास ने लिखा था, नस्रुन मिनल्लाह व फतहन करीब।
जब ये जुमला मौला हुसैन ने देखा, कहा नहीं अब्बास इसको मिटा। कहा क्या लिखूं? कहा लिख इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इधर ये जुमला लिखा गया अज़ादारो, बस अज़ादारो सब फहरिस्त मुकम्मल हो गई। नहीं नाम लिखा गया तो सुगरा का नाम नहीं लिखा गया, अकबर की हिस्से की बहन का नाम नहीं लिखा गया। तो ये अच्छा ये छोटी सी 7 साल की बच्ची है, कभी मौला अब्बास के दामन को पकड़ती है, कभी अकबर के पास आती है, कभी फूफी सकीन जनाबे ज़ैनब के पास जाती है, कभी जनाबे रुबाब के पास जाती है, और एक जुमला कहती है मेरी अम्मा कोई नहीं है, मुझे साथ नहीं लेके जाते, मैं बीमार हूं। बस बीबी का बड़ा दर्दनाक जुमला कहती है मैं अकबर के हिस्से की बहन हूं, मैं अकबर के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। बस आज़ादारो जब सबको पता चला ना, मौला अब्बास मौला अकबर आ गए मौला के पास, मौला हुसैन के पास। या इमाम आप सबके नाम लिख रहे हैं, ये छोटी सोहरा का नाम फहरिस्त में क्यों नहीं है? आराम से जुमला सुन लीजिएगा। कहा इसका नाम क्यों नहीं है? मौला रो कर कहते हैं सोहरा की शक्ल मेरी अम्मा ज़हरा से मिलती है, मेरी माँ से ये शक्ल मिलती है। हुसैन नहीं चाहता मेरे कत्ल के बाद मेरी माँ की तस्वीर बाजारों में, मेरी माँ की तस्वीर दरबारों में पामाल हो जाए। बस आज़ादारों ये काफिला निकलने लगा। अब हुसैन बख्जाड़ा के जुमला वो कहते हैं असर के वक्त ये महमल बैठे थे, उठे हैं फजर के वक्त, सब सवार हो गए। बस आखिरी जुमला है, जब सब बीबियां सवार हो गई ना, तो कहते हैं वो तारीख जो रकम कर रहा था ना, वो कहता है मैं देख रहा था कि सब सवार हो गए। कहते हैं एक बड़ी पुरवकार बीबी, जाओ जलाल वाली बीबी, जब घर से नमूदार हुई है ना महमल में सवार होने के लिए, तो एक तरफ अकबर था, एक तरफ कासम था, एक तरफ हुसैन थे, एक तरफ जनाब सज्जाद थे, मौला अब्बास थे। औरतों की जुलू में जब ये खातून आई है ना महमल में सवार होने के लिए, पास महमल पर के आकर जब खड़ी हो गई ना, तो एक जुमला कहा मुझे सवार हो कराए जो सफर के हर मोड़ पर मुझे सवार कराएगा। अज़ादारो अब तारीख 2 तारीख है, एक तारीख है मौला अब्बास ने सवार कराया, एक तारीख के बाद जुमला यही है, इसी पर इक्तफा कर दूंगा। कहा कि 1-2 जुमले हैं इमाम सज्जाद जनाब अब्बास। अब मैंने जो जुमला पढ़ा जो सुना वो ये था कि मौला अब्बास पास गए, दुआ की सूरत अपने हाथ बुलंद किए, यूं हाथ बुलंद किए, महमल के पास जाकर हाथ बुलंद करके कहा अली की बेटी अब्बास के इन हाथों पर अपने कदम रखो और महमल में सवार हो जाओ। जब बीबी सवार हो गई ना, महमल के अंदर जब बैठ गई ना, तो पर्दा महमल हटाकर कहा अब्बास इस अदब के साथ, इस तहजीब के साथ मुझ ज़ैनब को सवार कराने का शुक्रिया। हाँ अब्बास जब मुझे सवार कराना हो ना, तो इसी तरह मुझे सवार कराना। बस अज़ादारों कहते हैं सफर के हर मोड़ पर जब भी सवार कराया अब्बास ने सवार कराया। आ गई 10 मुहर्रम के बाद 11 मुहर्रम, अब बीबी ने होना है सवार, बीबी ने होना है सवार। महमल आ गया, बीबी की हालत कौन सी है? बीबी के सर पर मकना नहीं है, बीबी के सर पर चादर नहीं है, बीबी के हाथ रस्सियों से बंधे हैं। नारे अलकमा की तरफ देख कर कहती है अब्बास ओ मेरा गाजी, ज़ैनब ने होना है सवार। महमल तो है, सवारी तो है, सवार कराने वाला मौजूद नहीं। अब जुमला यही है कि नेरे अलकमा से अब्बास का लाशा उठा और फिर गिरा और रो कर कहा वाह हिजाबा वाह पर्दा अब्बास। सुभान अल्लाह।